हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 की मैथ्स पढ़ाऊंगी। क्लास 6 का पहला चैप्टर है नोइंग ऑड नंबर्स। तो इसकी एक्सरसाइज मैं आपको बाद में कराऊंगी, पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन बताऊंगी। तो सबसे नोइंग आवर नंबर मतलब नंबर के बारे में जानना। व्हाट इज़ नंबर्स, नंबर्स क्या हैं। तो नंबर्स क्या होते हैं। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। नंबर्स होता है एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसका प्रयोग काउंट करने में, मेजर करने में एंड लेबल में प्रयोग किया जाता है। जैसे डेली लाइफ में हम, जैसे आप स्कूल में हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्लेइंग इन योर स्कूल। तो हम काउंट करने के लिए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, लार्ज नंबर पे कितने बच्चे हैं, इस तो नंबर्स का यूज़ करते हैं काउंट कर। जैसे 1 2 3 4 आप काउंट करके बताते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। एंड आपसे पूछा जाए हाउ मेनी पेंसिल्स इन योर बॉक्सेस, तब भी नंबर्स का यूज़ होता है। टाइम बताने में नंबर्स का यूज़ होता है। तो ऐसे कई जगह पे नंबर्स का यूज़ होता है। जैसे नंबर्स हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 264। ये क्या है, ये एक नंबर्स है, नंबर है 264। लेकिन अगर इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3, ये 3 डिजिट नंबर है। तो इसमें कितने डिजिट का यूज़ हुआ है, 3 डिजिट्स का यूज़ हुआ है। अब हम आपको बताएंगे नंबर्स को कंपेयर करना। कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर में नंबर को कंपेयर करके बताया जाता है कि विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ लेस एंड विच इज़ इक्वल, कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है एंड कौन सा इक्वल है। तो ग्रेटर देन का साइन क्या होता है, ये इसको कहते हैं ग्रेटर देन। एंड ये इक्वल टू, ये होता है लेस देन। ये है ग्रेटर देन का साइन। ये होता है इक्वल टू, एंड इसको बोलते हैं लेस देन। जैसे कोई नंबर्स लिखा है, अब ये दो नंबर्स लिखे हैं। अब इन दोनों में नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, 96 या 52। तो यहाँ पे आप देख के ही बता देंगे 96 बड़ा है एंड 52 छोटा है। जब कभी भी अनइक्वल डिजिट्स होंगी, जैसे ये दोनों जो है सेम डिजिट नंबर है, इसमें 2 डिजिट इसमें है, 2 डिजिट इसमें है, मान लीजिए ये है। अब इनमें से अगर दिए गए नंबर में आपसे पूछा जाए कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है एंड कौन सा नंबर सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होंगी, जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगी वो नंबर सबसे बड़ा होगा, और जिसमें कम डिजिट होंगी वो नंबर सबसे छोटा होगा। तो सबसे ज़्यादा डिजिट 1 2 3 4 डिजिट इसमें है, यानी ये क्या है, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है एंड ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब ये अगर सेम डिजिट के नंबर दिए गए हो, जैसे ये लिखते हैं 3 5 6 और इधर लिखते हैं 4 2 5। अब विच इज़ द ग्रेटेस्ट, विच इज़ द ग्रेटेस्ट इन बोथ नंबर्स, दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है, यानी लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट हम पहले सबसे पहले देख लेंगे कौन सी है। लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट इधर है 4, इधर है 3। अब इन दोनों में देखेंगे 3 कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है या 4, तो 4 बड़ा है, यानी ये वाला नंबर बड़ा होगा। देन
अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी इक्वल हो तब क्या करते हैं, जैसे ये लिखा है 3 5 6, अब इधर हम देखेंगे 3 7 8। अब देखिए लेफ्ट मोस्ट डिजिट यानी लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट जो है दोनों में सेम है। जब दोनों में सेम होगी तो फर्स्ट सेकंड डिजिट हम देखते हैं कि दोनों सेकंड डिजिट को कंपेयर करते हैं। तो सेकंड डिजिट क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। अब अगर मान लीजिए जैसे कोई लार्ज नंबर लेते हैं 9 2 5 7, इधर 9 2 6 7। अब देखेंगे हम दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। तो दोनों 4 डिजिट नंबर्स हैं और देखिए लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो सेम है, फर्स्ट डिजिट सेम है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट डिजिट जब सेम है तब क्या करते हैं, सेकंड डिजिट देखते हैं। सेकंड डिजिट है 2 और यहाँ पे भी है 2, तो सेकंड डिजिट भी सेम है। जब सेकंड डिजिट सेम हो तो थर्ड डिजिट देखते हैं। थर्ड डिजिट यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 6। तो अब दोनों को कंपेयर करेंगे, 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, यानी ये नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा और ये छोटा होगा। तो ऐसे नंबर को कंपेयर करके देखते हैं कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसमें आता है नेक्स्ट कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसकी कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होती है जिसका नेम होता है। जैसे ये 2 5 6 7 लिखा, तो इसमें हर नंबर्स की, हर डिजिट की कोई ना कोई प्लेस वैल्यू है जिसका नाम होता है। जैसे ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ये होता है 1000। तो हर प्लेस, जिस भी प्लेस पे लिखा है उसकी कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होती है जिसका नेम होता है। इसको कहते हैं वंस, ये टेंस, ये होता है 100, ये होता है 1000। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक इंडियन सिस्टम से, एक इंटरनेशनल सिस्टम से हम रीड एंड राइट करते हैं। तो इंडियन सिस्टम से एंड इंटरनेशनल सिस्टम से कैसे रीड करते हैं आइए देखते हैं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है, सबसे पहले आता है वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। अब जैसे कोई भी नंबर्स लिखा है 2 4 5 6 7 8 9 2 0। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, तो जैसे ये लिखा है 20 2 4 5 6 7 8 9 2 0। अब इसको रीड करना है, ये एक लार्ज नंबर है, इसको रीड करना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से। इंडियन सिस्टम से अगर इसको रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, तो सबसे पहले अब इस रीड करने के लिए ये क्या है, हम राइट से देखते हैं तो वी वंस टेंस 100, ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो इसको अब हम पढ़ेंगे करोड़ वाले पार्ट में कितना है, 24 करोड़ 56 लाख 78,920, ऐसे पढ़ते हैं। तो अगर इसको नंबर नेम, इसका नेम लिखना हो, नंबर नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे इन वर्ड्स।
इस नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। अगर इस नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है तो सबसे पहले इसको रीड करके फिर वर्ड्स में लिखेंगे। तो रीड कैसे करते हैं, 25 करोड़, 25 करोड़, 56 लाख, 78,000, 78,900, 20। ऐसे ये इंडियन सिस्टम से ऐसे पढ़ते हैं। 25 करोड़, 56 लाख, 78,920। अब अगर इसी को इंटरनेशनल सिस्टम से हमें देखना हो तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो किसी भी नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम से कैसे रीड एंड राइट करते हैं। तो जैसे इसमें होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर लाख एंड करोड़ आता है। उसमें इंटरनेशनल सिस्टम में लाख और करोड़ नहीं आता है, उसकी जगह पे क्या आता है, मिलियन एंड बिलियन। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी नंबर होता है उसमें होता है, उसका चार्ट बनाते हैं हम, 1, 10, 100, फिर होता है 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर होता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर होता है बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। अब इसमें कोई भी नंबर लिखा है 2, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 5, 6, 3, 2, 5। अब ये इतना बड़ा नंबर, ये बड़ा सा नंबर है, इसको कैसे रीड करेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे लिखते हैं 25, 67। अब ये नंबर है, ठीक। तो सब इसको रीड करना है। तो कैसे रीड करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम से। तो सबसे पहले ये क्या है, वंस, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000, ये 10,000, फिर ये 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। अब इसको पढ़ना है तो कैसे, बिलियन में कितना पार्ट आया है, ये बिलियन का, तो 256 बिलियन, 256 बिलियन, 256 बिलियन। अब मिलियन वाले पार्ट में देखिए क्या है, 789 मिलियन,
789,56,325. 56 56,325. अब इंटरनेशनल सिस्टम से किसी भी नंबर्स को ऐसे रीड करते हैं और वर्ड में लिखते हैं। अब देखिए यूज ऑफ कॉमास, कॉमा का यूज इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करते हैं। इंडियन सिस्टम में यूज ऑफ कॉमर्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम में जब भी इंडियन सिस्टम में करना होगा यूज ऑफ कॉमा का प्रयोग तो कैसे करेंगे। जैसे इंडियन सिस्टम में क्या क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 2 5 6 7 8 9 2 5। अभी इंडियन सिस्टम में आपको कॉमा का प्रयोग करना है, तो इंडियन सिस्टम में कॉमा का प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले वंस, टेंस, 100 ये आता है एक पार्ट में, तो वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, 1000 वाले में टू आएंगे तो 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, ये होगा। फिर तब अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, तो 2 करोड़ 56 लाख 78,925, 2 करोड़ 56 लाख 78,925। अब नेक्स्ट अगर नंबर लेते हैं 5 6 2 9 6 7 8। अब इसको हमें देखना है, इसको कॉमा का प्रयोग करना है इंडियन सिस्टम से। तो सबसे पहले हम जब भी इंडियन सिस्टम में करते हैं तो राइट से 3 डिजिट, राइट से सबसे पहले 3 डिजिट के बाद उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगते हैं, तो 1 2 3 डिजिट के बाद उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगते हैं, तो 3 डिजिट फिर दो। अगर नेक्स्ट है अब इसमें कॉमा का यूज़ करना है इंडियन सिस्टम से, तो इन जिसे करेंगे 3 डिजिट राइट से, 3 डिजिट के बाद उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे। जब इंटरनेशनल सिस्टम से करते हैं, देखिए इंडियन सिस्टम में लाख और करोड़ आता है, लेकिन इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन बिलियन जब भी होगा तो वो इंटरनेशनल सिस्टम से लिखा होगा। जैसे 2 5 6 7 8 9 2 3 0, ये इंटरनेशनल सिस्टम से इसमें यूज ऑफ कॉमा का प्रयोग करना है। तो जब भी इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा का प्रयोग करना होता है तो राइट से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, तो 1 2 3, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे ऐसे। जैसे ये नंबर लिखा है 7 8 6 5। अब इंटरनेशनल सिस्टम से अगर इसमें कॉमा का प्रयोग करना है तो क्या करेंगे, वंस, अब इसमें भी 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, 3 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे।
तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं, कॉमा का जब भी प्रयोग करना होता है तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, और जब इंडियन सिस्टम में कॉमा का प्रयोग करना होता है तो पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। अब हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, मतलब कोई भी नंबर अरेंज करना है तो बढ़ते क्रम में होगा। सबसे पहले स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर, सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे सुबह मॉर्निंग में प्रेयर के लिए लाइन अरेंज होती है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है। सबसे पहले जिस बच्चे की हाइट सबसे कम होगी वो सबसे पहले खड़ा होगा, उसके बाद उससे जिसकी हाइट उससे ज़्यादा होगी, फिर इनमें वो बच्चा होता है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है, तो वो अरेंजमेंट जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन होती है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स arrangement from the smallest to the greatest। अब जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया है और कुछ नंबर दिए गए होंगे और उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो ये है 2 5 6 4 3 4 5। ये नंबर्स हैं। अब आपको इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 4। तो सबसे पहले हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले लिखेंगे 4, उसके बाद कौन सा है 9, फिर 23 एंड देन 26, देन 256, देन 344। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो क्या करते हैं, इसको उल्टे क्रम में लिख देंगे। यानी उसमें कैसे होता है, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर जाते हैं, यानी बड़े से छोटे की ओर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, यानी बड़े से छोटे की ओर। सबसे अगर कोई भी नंबर्स आपको गिवन होंगे और उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा लिखते हैं। जैसे नंबर आपको कोई भी दिया है 5 52 93 780 525
कुछ नंबर्स आपको दिए हैं जिसको आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसमें से सबसे पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते क्रम में इसमें से यानी सबसे पहले जो सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तब घटते क्रम में। तो इसमें सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपको कौन सा है? 780। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले इसको घटते क्रम में लिखेंगे, तो सबसे बड़ा 780, फिर उससे छोटा कौन सा है? 525, फिर इससे छोटा देखेंगे कौन सा है? 93, फिर 83 एंड देन 52। तो ये होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट आप में एक आता है शिफ्टिंग डिजिट। शिफ्टिंग डिजिट क्या होता है? शिफ्टिंग डिजिट, शिफ्टिंग डिजिट का मतलब होता है डिजिट को शिफ्ट करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिजिट को शिफ्ट करना, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रखना, तो उसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। जैसे ये लिखा है 356, ये 356 है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, जैसे इसको वंस एंड 100 के प्लेस को आपस में बदलना। जैसे 6 को 3 के यहाँ पे इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो 6 की जगह पे 3 आ जाएगा, और इनको इंटरचेंज करना आपस में, 3 की जगह 6 और 6 की जगह पे 3 होना, यानी एक नंबर को दूसरे और दूसरे नंबर को पहले स्थान पे रख देना। इसको कहते हैं शिफ्टिंग डिजिट, नंबर को आपस में इंटरचेंज करना। जब भी नंबर को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वो होता है शिफ्टिंग डिजिट, लेकिन नंबर को इंटरचेंज करने पे आपकी वैल्यू जो होगी वो बदल जाएगी, वैल्यू बदल जाएगी, और इसको ये हो जाएगा शिफ्ट हो गया, एक ये पहला ये नंबर जो है इस नंबर में शिफ्ट हो गया, इसको कहते हैं शिफ्टिंग डिजिट। अब जैसे हम 5 को आगे कर दे, 3 को पीछे, ये हो गया शिफ्टिंग डिजिट। अब एक आता है आप में रीविजिटिंग प्लेस वैल्यू, रीविजिटिंग प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो रीविजिटिंग प्लेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स का एक्सपेंशन, जैसे आपने 5th क्लास में नंबर्स को एक्सपेंड करना सीखा होगा, किसी भी नंबर को एक्सपेंड कर देना, उसको बढ़ा के लिखना, तो वो एक्सपेंड करना, वही रीविजिटिंग प्लेस वैल्यू होती है। जैसे हम करते हैं 2, 5, 6, 7, 8, ये नंबर्स आपको दिया गया है, तो इसका एक्सपेंशन ही कहलाता है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। जैसे इसका एक्सपेंशन क्या होगा, जब हम लोगों ने 5th क्लास में पढ़ा है, तो किसी भी नंबर्स का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। जैसे 2 है, 2 की प्लेस वैल्यू ये क्या है? ये 1st प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है, ये 10,000 प्लेस पे है। तो जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो कैसे करते हैं? 2 और उसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं उसको 0 कर देते हैं। तो 2 के बाद कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, 0। फिर क्या करते हैं? फिर ऐड का साइन लगाते हैं, 5 लिखते हैं, 5 के बाद जितने डिजिट हैं उसको 0 करते हैं, तो 5 के बाद 1, 2, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट हो जाएगा 0। फिर 6 लिखेंगे और 6 के बाद जितने डिजिट होंगे 2 डिजिट है, तो 2, 0। फिर प्लस 7 के बाद 1 तो है, तो 1 0 लग जाएगा, प्लस 8। तो ऐसे एक्सपेंशन करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले 2 लिखते हैं और 2 के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उसको 0 करते हैं, तो 2 के बाद 1, 2, 3, 4 डिजिट थे, तो 1, 2, 3, 4 0 लगा दिया हमने। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8। तो ये क्या होगा? इस
इस नंबर का एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर्स इज कॉल्ड रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। अब इसमें प्लेस वैल्यू पता चलती है, जैसे 7 का, इसमें देखिए 7 की अगर हम प्लेस वैल्यू देखेंगे, 7 के साथ 10 लिखा है यानी 7 10th प्लेस पे है। 8 क्या है, 8 इज 1st प्लेस, 7 के साथ 10 यानी 7 इज 10th प्लेस, 6 इज 100th प्लेस, 5 इज 1000th प्लेस, 1000 है तो 5 जो होगा वो 1000th प्लेस पे होगा। और 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10,000। 2 की प्लेस वैल्यू, 2 के साथ 10 है तो 2 की प्लेस वैल्यू 10,000 होगी। तो रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू में उसकी हर जो भी डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू पता चलती है। ओके, थैंक यू।